नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गंगा मुहूर्त पर, जहां हम आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करती है, परिक्रमा करती है, जिससे उनका सुहाग अमर हो जाए और संतान की प्राप्ति के साथ साथ सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति हो। तो चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियों वाले गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा तो है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा परिपरायण स्त्री है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बतलाया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई की और अन्य घर के सारे काम करके घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबी अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम क्यों कर लेती हो। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा ही नहीं। मुझे तो लगा कि सुबह उठकर आप ही सारा काम खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास और बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे ही घर में आती है और सारे घर के काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबी पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर ही उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति पुनः जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, उसके घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अंततः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और इस भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी भी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या फिर भांजे को दिया जा सकता है। प्रेम सहित बोलिए शिव शंभू महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। भगवान आपका कल्याण करे।